अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। लास्ट टाइम जिस तरह हमने इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की है, इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब तक हमने नाउन भी कर लिया, प्रोनाउन भी कर लिया, नाउन की कुछ टाइप्स भी होगी, एडजेक्टिव भी हो गई, एडजेक्टिव के बाद साथ साथ हमने वर्ब भी कर लिया और वर्ब के साथ साथ हमने एडवर्ब भी कर लिया है। तो अब तक हमारी दरअसल 5 चीज़ें हो चुकी हैं। आज हम छठी के बारे में स्टार्ट करेंगे, छठी के बाद डिस्कस करेंगे। जो हमारी छठी चीज़ है वो हमारी है प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन जो है ये हमारा सबसे अहम टॉपिक है। ये अक्सर हमारा यूज़ होने वाला, इस्तेमाल हर टॉपिक में, हर सबक में जो है ये कसरत से इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। जिस तरह इन है, इनटू है, अमंग है, बिटवीन है। तो ये जो अल्फाज हैं ये तमाम के तमाम हमारे प्रीपोजिशन ही कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रीपोजिशन को डिस्कस करने के लिए इसका डिफाइन करते हैं कि प्रीपोजिशन को डिफाइन ही कहते हैं कि इजी वर्डों में जो हमें क्लियरली समझ आ जाए। प्रीपोजिशन को समझने के लिए इतना ही समझ लें कि ये लफ्ज पोजीशन से निकल रहा है। प्रीपोजिशन, प्री को अगर काटे तो सिर्फ लफ्ज बचता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब हालत होती है या जगह होती है। तो इसका मतलब यूं भी कर सकते हैं कि दोज वर्ड्स विच जो शो जाहिर करते हैं द पोजीशन, हालत के बारे में, जगह के बारे में, पोजीशन ऑफ ए नाउन, कि वो अल्फाज जो एक नाउन जो है वो शख्स भी हो सकता है, जैसे कि हमने कहा था कि ये पर्सन भी होता है, प्लेस भी होता है, और या थिंग चीज भी हो सकता है। कि ये किसी भी चीज की जगह के बारे में, किसी भी जगह के बारे में कि वो कहाँ वाक़ है, या किसी भी शख्स के बारे में कि वो कहाँ बैठा है, कहाँ खड़ा है, या कहाँ चीज पड़ी है, कि उनकी जगह के बारे में, पोजीशन, हालत के बारे में बताए। जो अल्फाज बताते हैं आर कार्ड, वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। कि वो अल्फाज जो हमारी किसी भी नाउन की हालत के बारे में बताते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं। अब जिससे इसकी हमें एग्जाम्पल ले लें कि एग्जाम्पल हमारी किस तरह होगी कि इन है, इनटू है, अमंग है, या बिटवीन है। ये जो हमारी एग्जाम्पल है ये तमाम है प्रीपोजिशन। वैसे तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हैं प्रीपोजिशन की, लेकिन इनको समझने के लिए हम पहले इनका करते हैं कि इस टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि ये इन और एंड इन टू जो है इनमें क्या फ़र्क है, जबकि ये दोनों का जो बात है वो एक ही गिर्द गुर्दी, जैसे कि इन में, इन टू में। अब बात ये होती है कि कोई भी चीज़ अगर पड़ी है रुकी हुई हालत में वहाँ इन इस्तेमाल होगा। अगर कोई जो है वो जारी की हालत में है, किस तरह कि अगर हम कहते हैं कि द बुक्स आर हैं इन द बैग, कि किताबें जो है इन द बैग वो हमारे बस्ते के अंदर पड़ी हुई है, तब तो हम जो है प्रीपोजिशन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे इन। या जब हम इन टू की बात करेंगे तो जैसे हम कहते हैं ही जंप्ड, उसने छलांग लगाई, किस में? इन टू द वाटर। अब ये जो बात है इन टू क्यों लगाया है, ये भी तो कह सकते हैं इन द वाटर, पानी में छलांग लगाई। तो इन टू इस वजह से लगाया है क्योंकि वो पानी के अंदर जा रहा है, छलांग लगा रहा है, छलांग लगाई है, वो जाने की हालत में है। और इसी तरह ही जैसे कि हमारा अमंग है, बिटवीन है, दोनों का जो वर्ड इस्तेमाल होता है। अब अमंग है, अमंग के साथ साथ हमारा जो वर्ड है जिसका अमंग, और जो है बिटवीन, जो है बिटवीन, इनमें हमारा क्या डिफरेंट बनता है, जबकि इनका मतलब तो दरमियान है, कि दरमियान में होगा। लेकिन ये याद रहे कि बिटवीन वहाँ इस्तेमाल होगा जहाँ दो चीज़ों की बात होगी। जैसे ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा है, बिटवीन टू फ्रेंड्स, कि अपने दो दोस्तों के
दरमियान वो क्या है, खड़ा है। जब दो की बात आएगी उस वक्त हमने बिटवीन इस्तेमाल करना है, और जब ज़्यादा की बात आएगी उस वक्त हमने अमंग की बात करनी है। कैसे? ही इज स्टैंडिंग, खड़ा है, अमंग के दरमियान, हिज क्लास के अपनी वो क्लास के दरमियान खड़ा है। क्लास जो है ये जिस मैंने लास्ट टाइम हमने वो किया था, ये जो है हमारा प्लूरल नाउन में या कलेक्टिव नाउन में आता है कि इसमें जमा है। क्लास जो है इसमें जमा है कि क्लास एक बंदे से नहीं मिलकर बनती, एक से ज़्यादा से मिलकर बनती। कोई एक से ज़्यादा के दरमियान खड़ा है तो वहाँ हमारा वर्ड अमंग इस्तेमाल होगा। जब दो की बात आएगी उस वक्त हमारा बिटवीन है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो दरअसल बिटवीन और अमंग के बाद दरमियान डिफरेंट पढ़ा, इनटू और इनमें क्या होता है, और मेन हमारा जो टॉपिक प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन के बारे में किया। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर प्रीपोजिशन के हवाले से या इसके रिलेटेड जो एग्जांपल में हमने डिफरेंट किया उसके गिर्द कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।